राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय आत्मने नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के ऊपर हम लोग अभी हैं और उस प्रथम स्कंद के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक 6 अध्यायों का अध्ययन किया है। और 6 अध्यायों का अध्ययन करने में लगभग हम लोगों को जो समय लगा है वो लगभग 100 दिनों का। इसमें हम लोगों ने एक एक श्लोक और एक एक तात्पर्य को पढ़ते हुए यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। और बहुत सारे ऐसे चीजों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है, जानने का प्रयास किया है, जो प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य के माध्यम से हम लोगों को बताया है और समझाया है कि कैसे एकमात्र भक्तिमय जीवन ही हम लोगों के लिए सार्थक है। या सार्थक नहीं कह करके इसको अगर हम ऐसा कहें कि हमारा जीवन भक्ति के लिए ही मिला है। ऐसा नहीं कि जीवन मिला है तो हम भक्ति भी कर लेंगे, नहीं। हमें भक्ति जीवन करना नहीं, भक्ति ही करनी है। जब हमें जीवन प्राप्त है तो उस जीवन को लेकर के हमें एकमात्र एक कर्तव्य बनता है कि हम केवल भक्ति ही करें। लोग कहते हैं ना कि हम भक्ति कर लेंगे, जीवन है तो थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान को भी दे देंगे। वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर ऐसी शिक्षा कहीं पर नहीं है। सब जगह प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें निरंतर भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए, चाहे हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। बहुत सारे जीवन में परेशानियां आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, और बहुत सारे हम लोगों के जीवन में बहुत अच्छे समय भी आते हैं। तो उस समय भी हम लोगों को भगवान के नाम का ही स्मरण करना है। अगर कोई भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है और ऐसे ही अपने जीवन को जाने देता है कि आज नहीं तो हम कल कर लेंगे, तो आज नहीं तो कल कर लेंगे, तो वो कल कभी आने वाला नहीं है। जब वो कल आएगा तो उसके लिए आप फिर कल हो जाओगे कि कल वो व्यक्ति था जो कहता था कि हम भजन करेंगे। तो उस कल को भजन में टालने से अच्छा है कि आप भजन को आज से और अभी से शुरू कीजिए। और भजन करना बहुत आसान है। कोई कहे कि बहुत कठिन विषय है, ऐसा नहीं है। बहुत सहज है और बहुत सरल है। केवल भगवान कृष्ण का नाम ही तो लेना है। कुछ नियमों को जानना है, कुछ सूत्रों को जानना है, कुछ सिद्धांतों को जानना है, जो हम लोग श्रवण करते करते भक्ति के अंग, भक्ति का ही एक अंग है श्रवण। और उस भक्ति के एक अंग को हम लोग जैसे ही धारण करते हैं, श्रवण के अंग को, तो जितने प्रकार के ज्ञान हैं वो सब प्रकार के जो ज्ञान हैं हमारे पास आते चले जाते हैं। जो ज्ञान होता है हमें, वो सब ज्ञान कहाँ से होता है? केवल हम भक्ति करते हैं और भक्ति में केवल श्रवण, भक्ति के एक अंग का हम लोग पालन करते हैं, जिससे हम लोग जो शास्त्र के सिद्धांत हैं, भगवान के जो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, उनका ज्ञान हम लोगों को होता चला जाता है। इसलिए भक्ति के अंग को हमें स्वीकार करते हुए जब हम भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो अपने आप हमारे अंदर भगवान के प्रति
जो शुद्ध भक्ति है वो अपने आप जागृत होने लग जाती है। इसलिए अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय है उसको कृष्ण की सेवा में ही लगाना चाहिए। सबसे बहुमूल्य समय क्या होता है? जब व्यक्ति बूढ़ा ना हुआ हो, उसकी सारी इंद्रियां काम कर रही हूँ, एक एक चीज को देखता हो, सुनता हो, समझता हो, उस समय अगर उसने भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दिया तो जब उसकी इंद्रियां काम नहीं करेंगी तो भी उसका मन कहाँ लगा रहेगा? भगवान के चरणों में ही लगा रहेगा। इसलिए अपने जीवन में कभी भी ये आशा नहीं करना है कि हम कल भक्ति कर लेंगे, कल भगवान का नाम ले लेंगे, कल साधुओं का संग कर लेंगे। जो समय है वो धीरे धीरे इतना बुरा, इतना खराब हालत में जा रहा है कि जो पहले की स्थिति थी, चाहे खान पान में हो, चाहे लोगों के व्यवहार में हो, विचार में हो, वो धीरे धीरे प्राय लुप्त होता जा रहा है। और इस तरह लुप्त होता जा रहा है कि हम अगर कल पे टालते चले जाएंगे तो कल की स्थिति और खराब होने वाली। और स्थिति जैसे जैसे खराब होगी, आपको भजन करने में, भक्ति करने में, लोगों के ऊपर विश्वास करने में कि हम इसका संग करें या ना करें। ये तो साधु जैसे दिखते हैं, साधु भी हैं, भजन भी करते हैं, झोली माला भी लटका रखी है इन्होंने, फिर भी आपके अंदर उनके प्रति श्रद्धा नहीं जागृत हो पाएगी, क्योंकि समय धीरे धीरे इतना खराब आते जा रहा है। इसलिए अभी आपके पास इतना अच्छा समय है कि बहुत सुंदर सुंदर भक्त अभी धरती पर उपलब्ध हैं, सब भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, सब भगवान के नाम को लेने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं। तो इससे अच्छा समय फिर दोबारा लौट करके आने वाला नहीं है। जो आज हमारे पास जो अवसर है, जो समय हम लोगों को मिला है, उस समय का हम लोगों को लाभ उठाते हुए भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। नहीं तो हम अंत काल में पछताते रह जाएंगे। कहा जाता है ना कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताते होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब काल जो है हमें हमें ही कल बना करके छोड़ देगा कि कल वो व्यक्ति था, कल वो व्यक्ति समझाया करता था, कल हमारे पास समय था, कल हम भागवत श्रवण करते थे, वो हैं और थे में बदल जाएगा। काल हम सबको पीछे ढकेल देगा, भूतकाल में हम चले जाएंगे। अभी वर्तमान में जी रहे हैं, जैसे ही शरीर से आत्मा अलग होगी हम सब भूत हो जाएंगे। ये पंच महाभूत जो हैं वो पंच महाभूत में समा जाएंगे और आत्मा ऐसे ही भटका करेगी कि हमें जब शरीर प्राप्त था तो हमें कृष्ण का भजन कर लेना चाहिए। न जाने अब कब शरीर प्राप्त होगा और किस योनि में प्राप्त होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने बहुत महत्वपूर्ण समय को भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए। वैसे ही जब हम लोग कथा सुन रहे थे तो पिछले कल्प की कथा हम लोगों ने सुनी कि नारद जी कैसे दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र होने के बाद इस कल्प में के आरंभ में, इस कल्प को आरंभ हुए करोड़ों वर्ष हो गए। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। पहले मनवंतर में नारद जी प्रकट हुए, आज 7वां मनवंतर। इतने समय के बाद भी हम नारद जी के उस चरित्र को सुन करके अपने आप को भक्ति जीवन में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना पुराना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है वो सब क्या है? एकदम प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो लिखा गया वो व्यवहारिक नहीं है। इसलिए जो समय जो था जब हम लोग कथा को सुन रहे थे कि बहुत सुंदर समय था, और उस समय हम लोग नारद जी के सुंदर चरित्रों का श्रवण कर रहे थे। अब वेद व्यास जी और सूत गोस्वामी उस चरित्र को छोड़ करके सीधे आगे के चरित्र को पहुंचते हैं, जो यहाँ से लगभग आज से लगभग 5000 वर्ष पहले घटना घटी थी। जिस अध्याय का नाम यहाँ पर देते हैं द्रोण पुत्र को दंड। द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। उसको दंड दिया जाता है। क्यों दंड दिया जाता है इसको हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और ये जो घटना है कि एक ब्राह्मण का पुत्र होकर के भी वो पांचों पांडवों की हत्या, सोए हुए पांचों पांडवों की हत्या करने का निश्चय बना लेता है। कहाँ पर वो अपने राज्य पाठ की बात करता है कि हम किसी के सामने अपने मान को बढ़ा लेंगे। अश्वत्थामा सोचता था कि हम अगर पांचों पांडवों को मार देंगे तो हमें सेनापति बना देगा। कौन बना देगा? दुर्योधन बना देगा। हम वैसे ही द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की तरह तो नहीं है कि हम कोई भी गलत काम करके किसी गलत व्यक्ति के सामने अपने मान को, अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोई भी हमारे अंदर तो कुछ भौतिक पद को पाने की इच्छा तो नहीं है जिसके कारण हम किसी गलत व्यक्ति से प्रेरणा ले रहे हैं और गलत कार्य को कर रहे हैं और गलत व्यक्ति के लिए कर रहे हैं।
यहाँ पर लगता है कि अरे उसको तो सेनापति बनना है, अश्वत्थामा और दुर्योधन की अच्छी मित्रता है तो वो पांडवों के सर को काट करके ले आएगा और लाने के बाद उसको क्या बना दिया जाएगा, उसके सेना का सेनापति बना दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब दुर्योधन मर रहा था, जब उसकी जांघें तोड़ दी गई थी महाभारत के युद्ध में, उस समय अश्वत्थामा जाता है। उस समय सेना लगभग समाप्त हो गई थी कौरवों की तरफ से, कोई भारी सेना नहीं बची थी। आखिरी में दुर्योधन को ही मारा गया था। जब आखिरी में दुर्योधन को मारा गया था, उसकी हालत बिल्कुल खराब थी। उस समय भी अश्वत्थामा के अंदर ये लगा हुआ है कि हम अगर सेनापति बन जाए, उसके अंदर अभी भी लगा हुआ है। जिस सब दुनिया समाप्त होने पे लगी होती है, फिर भी एक व्यक्ति को होता है कि हम कुछ बन जाए, हमें कुछ पद प्रतिष्ठा मान प्राप्त हो जाए कि हम इस सेना के सेनापति रहे थे, इस देश के हम प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री कुछ भी रहे थे। हमें क्या चाहिए होता है, कुछ पद चाहिए होता है। उसके चक्कर में हम लोग किसी गलत व्यक्ति से प्रेरणा लेकर के हम लोग किसी सही व्यक्ति का नुकसान पहुंचा देते हैं। वही प्रवृत्ति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है जो अश्वत्थामा है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, यहाँ तक कि पांचों पांडवों के गुरु का पुत्र है। तो उनके बारे में यहाँ पर हम लोग श्रवण करेंगे कि ये सब क्यों होता है, क्या कारण बनता है, कैसे व्यक्ति के अंदर लोभ लालच सब प्रवेश कर जाता है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं। अब तक जो प्रश्न पूछा था शौनक आदि ऋषि ने, उन सब का प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे हैं सूत गोस्वामी। अब ये भी पूछे थे वहां पर कि वेद व्यास जी को प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई भागवत लिखने की, तो ये कौन बताए। सूत गोस्वामी ने भी समझाया कि कैसे नारद जी प्रकट हुए कि जहां पर वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे चिंता मग्न होकर के बैठे थे कि जो हमने किया है उसको करके भी हमें परम संतोष नहीं मिल रहा है। फिर नारद जी आते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथाओं को सुनाते हुए उनको भागवत लिखने की प्रेरणा देते हैं। वो सब प्रश्नों का उत्तर दिया। अब यहाँ पर शौनक उवाच, शौनक आदि ऋषि जो सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य के अंदर कथा सुना रहे हैं, वो शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं उनसे। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुत्वा स्तंभिप्रेतं ततः किम करोद विभुः। कह रहे हैं कि ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से प्रकाश शक्तिमान वेद व्यास ने श्रील नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो नारद मुनि के चले जाने पर वेद व्यास जी ने क्या किया। वहां तक तो हम लोग ने श्रवण किया कि वेद व्यास जी से मिल करके नारद जी चले जाते हैं। अब चले जाने के बाद यहाँ पर वेद व्यास जी क्या करते हैं, इसका प्रश्न यहाँ पर शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं। स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 1। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुत्वा स्तंभिप्रेतं ततः किं करोद विभुः। तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं, इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित ने अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला, जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवतम का शुभ आरंभ करने के पूर्व वेद व्यास ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। इसको यहाँ तात्पर्य में क्या बताया जाएगा उसके विषय में यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे वो उत्तरा के गर्भ में अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ता है और कैसे भगवान कृष्ण वहां पर जाकर के बचाते हैं, कैसे सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी जाती है, इन सब का यहाँ पर वर्णन है। और साथ में कैसे समाधि में जाकर के वेद व्यास जी समस्त भागवत को अपने हृदय में आत्मसात करते हैं, तब जाकर के वो अपने लेखनी से श्रीमद् भागवतम के सुंदर सुंदर श्लोकों की रचना करके हम जीवों को कृतार्थ करने हेतु इस भागवत को प्रकट करते हैं। श्री सूत उवाच, सूत गोस्वामी अब उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि नारद जी के चले जाने के बाद वेद व्यास जी ने क्या किया। ब्रह्मानदयं सरस्वत्याम आश्रमम, ब्रह्मनद्यं सारस्वत्यम आश्रमम पश्चिमी तटे साम्य प्रासम इति प्रोक्तम ऋषि नाम सत्रवर्धनः।
क्या कह रहे हैं कि हे सूत, श्री सूत ने कहा, वेद में घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर साम्यप्रास नामक एक स्थान पर आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। जहां पर वेद व्यास जी बैठे थे उस स्थान को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, साम्यप्रासम इति प्रोक्तम। जहां पर सरस्वती नदी बहती है, आज भी आप बद्रीनाथ जाएंगे तो हाँ, आज भी आप सरस्वती को बहते हुए देख सकते हैं। कुछ ही दूर आपको दिखाई देगी और फिर चट्टानों के अंदर प्रवेश कर जाती है, फिर कहाँ जाती है उसका कोई पता नहीं। उसी नदी के ठीक पश्चिम के तट पर कह रहे हैं कि एक आश्रम है जिसका नाम है साम्यप्रास आश्रम, और वहीं पर जितने भी ऋषि मुनि हैं सबको और सबकी क्रियाओं को, गतिविधियों को संवर्धन करने वाली कौन, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को यहाँ क्या कहा जा रहा है, वेदों से घनिष्ठ संबंध रखने वाली ब्रह्म नद्याम, ब्रह्म नद्याम कह करके सरस्वती नदी को यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। सरस्वती कहने से ही पता चलता है कि सरस्वती जो है विद्या की देवी हैं, और विद्या की देवी होने के कारण समस्त प्रकार के वेद के ज्ञान जो हैं उनके अंदर ही प्रवाहित होते रहते हैं। और उन्हीं के तट पर वेद व्यास जी ने अपना आश्रम बनाया था, इसलिए वहां पर जितने भी कार्यकलाप होते हैं वेदों से संबंधित होते हैं, और उस नदी के कारण उनके वेदों के कार्यकलाप भी संवर्धित होते हैं। जैसे कोई साधारण नदी बहती है तो उसके किनारे हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, अलग अलग तरह के अनाज अन्न आदि उगाते हैं, इस तरह के हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन जहां पर बहुत सुंदर नदी बहती है, जहां गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, तो उसके किनारे जो आश्रम बने होते हैं वहां खेती कम करते हैं लोग, आश्रम ज्यादा ज्यादा बने होते हैं जहां लोग भक्ति करते हैं। गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, सरस्वती के किनारे, ये सुंदर सुंदर जो नर्मदा नदी है इसके किनारे लोग साधु भ्रमण किया करते हैं। तो वैसे ही इस नदी का नाम कहा जा रहा है सरस्वती नदी, इसको ब्रह्म नद्याम कहा जा रहा है, जो वेदों से घनिष्ठ संबंध को रखने वाली। तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान और वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। अगर कोई भजन करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, तो कहे कि हम कहीं भी भजन कर लेंगे, कहीं भी भक्ति कर लेंगे, संभव है, लेकिन उसके लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, उपयुक्त और नितांत वातावरण होना चाहिए, उपयुक्त स्थान होना चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए कि आप वहां पर अपने मन को केंद्रित कर सके। आप कहीं दूर घूमने के लिए जाते हैं तो आपका मन जो है बहुत बड़ा, अगर सागर को देखते हैं या फिर झील को देखते हैं तो उसको देखते ही के साथ आपका मन जो है एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि उसका वहां पर प्रभाव होता है। हर स्थान का अपना अपना प्रभाव है। अगर कोई कहे कि हम जहां पर बहुत युद्ध हुआ हो ऐसे स्थल पर जाकर के भगवान का भजन कर लेंगे तो संभव नहीं। बहुत प्रयास करना पड़ेगा कि अरे हम यहाँ पर अपने मन को लगा दें, लेकिन वहां की ऐसी चेतना, ऐसा तरंग वहां से उठेंगे कि आपको भजन में बाधित ही करेंगे। आपको बार बार मन से आपका जो ध्यान है हटने लगेगा, बार बार मन वहां से उचट जाएगा। इसलिए ऐसे स्थान का हमें चयन करना चाहिए जहां हम भगवान के भक्ति को, अपने ज्ञान के आध्यात्मिक विकास को भगवान की ओर ले जा सके। घर है तो घर में भी वैसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां पर शांत वातावरण हो, उस कमरे में कोई ज्यादा सामान भरे ना हो, अलग अलग तरह तरह के अगर वस्तु आपको दिखाई देंगे तो भी आप भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस स्थान पर आप भजन करते हैं उस स्थान में कम से कम सामान को रखिए। एक आसन को लगाइए, सामने भगवान का विग्रह हो, सामने भगवान की मूर्ति हो, या सामने सुंदर भगवान की सुंदर तस्वीर लगी हो, वहां पर बैठ करके आप भजन करेंगे। अतिरिक्त इसके अतिरिक्त कुछ दिखाई न दे तो देखिए आपका मन कैसे लगेगा। लेकिन आप बैठ जाते हैं माला लेकर के, सोफे में बैठ जाते हैं। सोफे में जब आप माला लेकर के बैठ जाते हैं तो सामने टीवी भी दिखाई दे रहा है, अन्य लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है, कोई कुछ बातें कर रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, और भी तमाम तरह की वस्तुएं आपको दिखाई देने लग जाती है। तो उस वातावरण में आपका मन हमेशा उस वस्तु के ऊपर, कभी उस वस्तु के ऊपर जा रहा है, कभी किसी अन्य खाने पीने वाले पदार्थ के ऊपर जा रहा है। एकादशी के दिन आप व्रत करने के लिए बैठे हैं लेकिन सामने कुछ खाने पीने के सामान लगे हैं, होता है ना ऐसा, तो अपना मन जो है वहां पर विचलित हो जाता है। इसलिए ऐसे सुंदर वातावरण का चयन करना चाहिए जहां हम भगवान का भजन कर सकते। और वृंदावन जो स्थान है या फिर पुरी जो स्थान है,
नवदीप मायापुर जो स्थान है वो भजन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ और उपयुक्त स्थान माना जाता है आज के समय में, क्योंकि वहां पर हर लोग भजन करते दिखाई दे रहे हैं। आप एक ऐसे स्थान पर चले जाइए जहां पर कोई भी व्यक्ति आपको भजन करता दिखाई ना दे, आप अकेले वहां पर झोली माला लेकर के घूमेंगे तो आपको अलग सा लगेगा, अरे यहाँ तो सब इसी तरह घूम रहे हैं, कोई भगवान का नाम नहीं लेता है, सब भोग में लगे हैं, विलास में लगे हैं। तो आपको वहां पर भजन करने में उतना आनंद नहीं आएगा जितना आप चारों तरफ भक्तों को भजन करते हुए देखेंगे और उसके मध्य में आप बैठ करके भजन करना चाहेंगे। तो जितना आनंद के साथ, जितनी श्रेष्ठता के साथ आप वहां भजन कर सकते हैं, अन्य किसी स्थान पर आप उतनी श्रेष्ठता से भजन नहीं कर पाते। इसलिए उपयुक्त स्थान का हम लोगों को चयन करना चाहिए, और उपयुक्त स्थान का जब हम चयन कर लेते हैं तो भजन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। जैसे कि कोई ऑफिस जाता है तो आप देखे होंगे कि ऑफिस जाने वाले व्यक्ति का जो काम करता है उसी काम के अनुरूप वहां सारी वस्तुएं लगाई रहती हैं। वो टैक्स लिख लिख करके सामने डेस्क पर चिपका देते हैं कि हमारा टू डू लिस्ट ये है, हमें ये करना है। उसका इंस्पिरेशन से संबंधित कोट्स लगे होते हैं सामने कि हमें इस अचीवमेंट को प्राप्त करना है, अभी तक हमारे कंपनी का गोल ये था, अब हमें ये प्राप्त करना है। वैसे ही भजन जहां आप करने के लिए बैठे हैं वहां भी आपको इस तरह के अचीवमेंट से संबंधित लगा करके रखना चाहिए। सुंदर सुंदर आचार्यों के जो कोट्स होते हैं, जो उन्होंने कहा है भजन के लिए, जो आपके भजन को दृढ़ करे, ऐसे ऐसे सेंटेंस को लिख करके, ऐसे ऐसे वाक्यों को लिख करके लगा लीजिए आप अपने कमरे में जहां पर आप बैठ करके भजन करते हैं। सुंदर सुंदर आचार्यों की भजन करते हुए तस्वीरें आप लगा लीजिए, भगवान की तस्वीरें लगा लीजिए, जिससे आपका मन जो है हमेशा उधर ही जाए। सब वातावरण का खेल होता है। ये वातावरण जो होता है, व्यक्ति जो होता है वो खुद बनाता है। एक होता है ना, जैसे कोई भी जंगल जैसा स्थान है और जंगल जैसे स्थान में अगर कोई व्यक्ति पहुंच गया अपने बारात को लेकर के, एकदम 100 लोग उसके आगे पीछे चल रहे हैं, पूजा पूरा बैंड बारात सब कुछ चल रहा है, तो वहां का वातावरण कैसा बदल जाएगा, वहां का वातावरण कैसा रहेगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति उसी जंगल में अगर साधु के वेश में पहुंच जाए और उसी जंगल में बैठ करके वो भजन करे तो वहां का वातावरण कैसा होगा। दोनों में बहुत अंतर है, कि दोनों के वातावरण बनाने में बहुत अंतर होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो आसपास के जो वस्तु दिखाई देते हैं, जैसे घर आपने बनाया है तो आपने बहुत पैसा लगा करके उसमें क्या बनवाते हैं, हम लोग आजकल कहते हैं ना उसको इंटीरियर, कि इंटीरियर हम लोग कराते हैं। लेकिन इंटीरियर तो आप करा लेते हैं पैसे लगा करके, लेकिन उसके अंदर जो एटमोस्फेयर बनाना है वो पैसे से नहीं बनता, वो आपकी क्रियाओं से, आपकी गतिविधियों से बनता है। अगर हम आपको कह रहे हैं कि आप ऐसे स्थान पर जाइए जहां पर आपका भजन हो, तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ करके जंगल ही चले जाएंगे या वृंदावन वास ही आप कर लेंगे, ऐसा संभव तो नहीं है सबके लिए। सब कहीं ना कहीं उसी स्थान को ही चयन करेगा जहां हम रहते हैं, जहां हमारा घर है, जहां सब कुछ हमारा रोजी रोटी चलता है, वहां पर रह करके भजन करे। हर कोई चाहेगा, जब हर कोई इस चीज को इच्छा करता है तो हमें उसी स्थान को ऐसा वातावरण बनाना होगा कि हम वहां पर अनुकूलता के साथ बैठ करके भगवान हरि का नाम ले सके। अब उसको बनाने के लिए कौन प्रयासरत होगा, आप और हम ही वहां पर बैठ करके अपने भजन के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर नहीं आएगा कि आपके एटमोस्फेयर को हम बना देते हैं कि आप यहाँ पर आप आकर के भजन कीजिए। बड़े से बड़े इंटीरियर डिजाइनर को बुला लीजिए, वो अच्छे से अच्छे चीजों को लगा देगा, ऐसे आध्यात्मिक डिजाइन को वहां लगा देगा कि लगेगा कि हाँ हम कहीं और पहुंच गए। लेकिन आपने पैसे दे करके जब उस चीज को बनाया है तो आपके अंदर क्या आएगा कि ये सब पैसे दे करके लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। उसको देख करके आपके मन के अंदर भजन करने का जो तरंग है नहीं उठेगा। लेकिन उसी घर में अगर कोई महात्मा पहुंच जाए, साधु पहुंच जाए, कैसा भी घर हो, और उस स्थान पर एक साधु बैठ करके भजन किया हो और आपने उसको देखा हो कि साधु इसी स्थान पर बैठ करके कितना आनंद से भजन कर रहा था, वो साधु के जाने के बाद आप उसी कमरे को जा करके देखना, उसमें बैठ करके देखना कि कितना आनंद आता है। क्योंकि आपने देखा कि इस घर में हम रह करके भजन नहीं कर पाते थे, लेकिन एक साधु की कृपा से वहां ऐसा वातावरण, ऐसा तरंगायित होने लगता है कि हम वहां पर न चाहते हुए भजन में बहुत अनुकूल भाव से मन को लगा लेते हैं। इसलिए अपने चारों तरफ ऐसे लोगों से, ऐसे वस्तुओं से, ऐसे गतिविधियों से हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा कि हम वहां बैठ करके भजन कर सके, हमारा जीवन पूरा भजन में बीत सके। इसलिए उपयुक्त स्थान की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए उसी उपयुक्त स्थान को चुनते हुए
सरस्वती नदी के तट को वेद व्यास जी ने चुना था, हिमालय के ऊपर जहां कोई पहुंचता नहीं है। आज भी वहां जाने से लोग घबराते हैं, कहीं गाड़ी हमारी पलट गई तो कुछ हो गया तो लोग नहीं जाते। लोग पुराने पुराने जमाने में पैदल जाया करते थे, और फिर वो आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी। तो वैसे स्थान पर आश्रम को बनाया है वेद व्यास जी ने। वहीं पर साम्य प्रास में वेद व्यास का आश्रम है। वेद व्यास गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। वेद व्यास जी कौन थे? गृहस्थ थे, और गृहस्थ होने के बाद भी उनके निवास स्थान को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आश्रम कहते हैं। सम्यक प्रास आश्रम है। क्यों आश्रम कहते हैं? कि गृहस्थ भी एक आश्रम है, सन्यास भी एक आश्रम है, ब्रह्मचारी भी एक आश्रम है, और वानप्रस्थ भी एक आश्रम है। सब निवास स्थान यहाँ पर आश्रम है। आश्रम वह स्थान होता है, प्रभुपाद यहाँ आश्रम को समझाते हैं कि आश्रम क्या होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं जहाँ आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होता है, फिर वो चाहे स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। आश्रम तभी कहलाएगा जब आप सबसे प्रमुखता के साथ आप आध्यात्मिक कार्यों को करते हैं। आपके घर में प्रमुख रूप से सबसे अधिक महत्व दिया जाता है भगवान की सेवा को, भगवान की भक्ति को, भगवान के नाम को। तो समझना चाहिए कि आपका घर जो है घर नहीं है, वो भी एक आश्रम। जहाँ साधुओं का सम्मान होता है, जहाँ साधुओं की सेवा होती है, वो अब घर नहीं रह जाता, वो आश्रम होता है। लेकिन जहाँ पर आध्यात्मिक गति के लिए कोई कार्य नहीं होता, जैसे हम लोग केवल 2 अगरबत्ती दिखा दिए और भगवान कुछ भोग लगा दिए और फिर अपने काम में चले गए, फिर आए, फिर भगवान को 2 अगरबत्ती दिखाए, फिर आराम से जो काम करना था वो काम करने के लिए बैठ गए। क्यों? क्योंकि लगता है हाँ भगवान की इतनी ही सेवा काफी होती है। तो समझिए वो आश्रम कहने के लायक नहीं है। जहाँ भगवान की सेवा नहीं होती, भगवान की भक्ति नहीं होती, वो आश्रम आश्रम नहीं कहलाता है। उसको गृहस्थ भी नहीं कहते, उसको शास्त्र कहता है गृह मेधी। जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन केवल भोग के लिए प्रवेश करते हैं। इसलिए प्रवेश नहीं करते कि हमें किसी की सहायता से हम लोग भगवान का भजन करेंगे। हम लोग अपने गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद उसके सब सुख सुविधाओं को देखते हैं। अब आज के समय भी यही होता है कि लोगों का विवाह वही होता है जहां पर कुछ काम करने वाले हों, जहां पर अच्छा धन हो, अच्छा घर हो, वहीं पर लोग अपने कन्याओं का, या पुरुष भी चाहता है कि हम ऐसे स्त्री से विवाह करें जो बहुत धन को अर्जित करती हो, जिससे हम अपने भोगों को बहुत अच्छे से सर्वश्रेष्ठ तरीके से भोग पाए। तो इस तरीके से आजकल का विचार है। लोग भगवान के भजन करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते, जबकि आश्रम में लोगों को प्रवेश क्यों करना है? केवल और केवल इसलिए ही प्रवेश करना है क्योंकि वो भगवान का भक्ति कर सके। जहां आध्यात्मिक कार्य ही सर्वोपरि हो, तब जाकर के हम उसे आश्रम कहते हैं। लोग केवल ऐसे ही दिखावा करने के लिए एक विवाह समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें जो पुजारी होते हैं, यज्ञ चल रहा होता है, लेकिन चारों तरफ ऐसे जूता चप्पल पहन करके लोग घूम रहे होते हैं, और फोटो खिंचा लिया जाता है और उसको डाल दिया जाता है कि हाँ ये 2 वर और कन्या जो हैं वो आपस में आज से पति पत्नी हो गए। बस इतना ही कार्य रह गया कि हाँ समाज ने उसको अधिकार दे दिया। लेकिन वेद क्या कहता है उसके ऊपर? कि आपने अगर गृहस्थ आश्रम को ज्वाइन किया है, आप अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो आपके जीवन में एकमात्र यही कार्य होना चाहिए कि आप केवल और केवल भगवान की ही भक्ति करें। किसी न किसी के सहायता से आप पति पत्नी होकर के अगर जा रहे हैं तो एक दूसरे की सहायता भजन के लिए करना है, न कि भोग की वस्तुओं को बढ़ाने के लिए करना है। तब जाकर के हम उसको आश्रम कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होता है, चाहे वो किसी गृहस्थ का स्थान हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्ण आश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है। जितने भी आश्रम है, वर्ण है, वो सब इसी प्रकार से नियोजित किया गया है। कोई ब्रह्मचारी भी बनता है तो वहां भी उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति। कोई वानप्रस्थ भी है तो भी भगवान की भक्ति, कोई गृहस्थ भी है तो भी भगवान की भक्ति ही मुख्य रूप से होनी चाहिए। जीवन के प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। जिसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी हो, आध्यात्मिक संस्कृति का एक समान लक्षण होता है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ है तो उसके अंदर भगवान कम कृपा करेंगे, ये सन्यासी है तो उसके ऊपर ज्यादा कृपा करेंगे, ऐसा नहीं है।
कोई भक्ति करेगा तो भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे। ये आश्रम से उसको भगवान की भक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई गृहस्थ है तो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, और कोई ब्रह्मचारी होकर के भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है अगर भक्ति नहीं है तो। अगर भक्ति है तो कोई किसी भी आश्रम में ना हो, ये चारों वर्ण से नीचे अगर यमन हो, पुलिंद हो, मुसलमान भी क्यों ना हो, क्रिश्चियन भी क्यों ना हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो भी हम क्या कह सकते हैं, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है अगर उसके हृदय में भक्ति आ गई है। अब रसखान कौन थे? हमारे धर्म को मानने वाले तो नहीं थे, लेकिन उनका मन जो है भगवान कृष्ण ने अपने ओर खींच लिया, लग गया उनका मन, वो रसखान बन गए। हरिदास ठाकुर यमन कुल में जन्म लिए थे, उसके बाद भी देखिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर के नाम से हम लोग जानते हैं, सुंदर भगवान का नाम ग्रहण करते हैं। ऐसे गुलाब खान, ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं हमारे भक्तमाल में, जो अन्य धर्मों के अवलंबन करने के बाद भी वो भगवान की भक्ति को अपने हृदय के अंदर जब जागृत कर लेते हैं किसी संत महात्मा की कृपा से, तो संत हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी भी वर्ण तथा आश्रम या किसी भी प्रकार के आप मनुष्य हो, आप मनुष्य हैं, आपके पास 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, जिह्वा है हमारे और आपके जैसा, वो दिखाई दे रहा है तो भक्ति कर सकता है। उसमें भी भक्ति की कोई ऐसा नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर पाएगा। इस चीज को यहाँ समझाने के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण होता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सारे एक ही जीवन लक्ष्य अर्थात परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित हैं। अतएव वहां तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। किसके आधार पर देखे जाते हैं? वैराग्य और उसके व्यवहार के दृष्टि से। व्यवहारिक व्यवहार, वैराग्य जो है उसका, उसके आधार पर ही उसको हम लोग सम्मान देते हैं। कोई सब कुछ छोड़ करके अगर मंदिर को ज्वाइन करता है या सन्यास या ब्रह्मचारी आश्रम को ज्वाइन करता है, तो उसका इतना सम्मान क्यों देते हैं कि उसने सब छोड़ करके भगवान की भक्ति में अपने जीवन को लगाया है, इसलिए उसका एकमात्र अलग से सम्मान किया जाता है, और कोई कारण नहीं है उसके सम्मान करने का। ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मचारी आश्रम में है या सन्यास आश्रम में है तो हमसे और आपसे जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि वो तो सन्यासी हैं या फिर ब्रह्मचारी हैं तो हमसे श्रेष्ठ होंगे। अगर आपकी भक्ति भी है तो आप भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम सम्मान उनका क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने वैराग्य लिया है, उन्होंने बेड़ा उठाया है कि जितने भी लोग भटक रहे हैं संसार में उन सबको हम कृष्ण भक्त बनाएंगे। इसलिए सब ब्रह्मचारी और जितने भी सन्यासी हैं सब इसी के पीछे लगे रहते हैं, इसलिए हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। कोई भी सन्यासी घर में आ जाए, देखिए कितना आनंद आता है, कितना जोर शोर से हम लोग सेवा करने के पीछे उनके पीछे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक वैराग्य के आधार पर उनका सम्मान होता है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है कृष्ण के लिए, इसलिए उनका सम्मान होता है। तो प्रभुपाद जी इस चीज को समझा रहे हैं यहाँ पर कि आश्रम क्या होता है, सम्यक प्रास आश्रम कहाँ स्थित है, इस चीजों को यहाँ पर बताते हैं। आगे सूत गोस्वामी अगले श्लोक संख्या 3 में कहते हैं, तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्री सन्मंडितः आसीनो उपृश्यः प्रणिदद्यो मनः स्वयं। उस स्थान पर बेरी के वृक्ष से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील वेद व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बद्री सन्मंडिते, वहां पर बद्री का आश्रम मतलब, बद्री का मतलब होता है बेर, जो सबरी ने बेर खिलाया था ना, वही बेर के वहां चारों तरफ बहुत घने घने पेड़ थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, इसलिए उस स्थान को हम बद्रिका आश्रम भी कहते हैं। तो हम बेर के पेड़ बहुत सारे थे, इसलिए कह रहे हैं बद्री सन्मंडिते, और वहां पर चारों तरफ बेर के पेड़ लगे हुए थे और बीच में उनका एक आश्रम था। वहां पर वे जल का स्पर्श करके ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते हैं। सरस्वती नदी के सुंदर जल को स्पर्श करते हैं और फिर वो ध्यान लगाने के लिए सुंदर तरीके से वेद व्यास जी वहां पर बैठ जाते हैं। उसके बाद तात्पर्य एक लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने गुरु श्रील नारद मुनि के आदेशानुसार वेद व्यास ने ध्यान में उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। क्योंकि नारद जी ने क्या कहा था कि आप अगर समाधि में जाएंगे तो आप एक एक चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी देख रहे हैं और भविष्य को भी जानने वाले हैं।
हर चीज को जानने में वेद व्यास एकमात्र समर्थ व्यक्ति हैं। तो चाहते हैं कि जो हम लिखने जा रहे हैं वो सभी शास्त्रों का सार हो, सभी शास्त्रों का एकदम निचोड़ निकाल करके लिखना चाहते हैं, उन्हीं उन्हीं घटनाओं को लिखना चाहते हैं जिसके पढ़ करके सुन करके हमारे अंदर भक्ति प्रकट हो, हमारे अंदर वैराग्य प्रकट हो, हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो, हम संसार के जो गलत चीजें हैं उन वस्तुओं को छोड़ सके, उनका त्याग हमारे अंदर प्रकट हो। उन सबको एक एक लीलाओं और घटनाओं को उठाना शुरू करते हैं और उनको देखना शुरू करते हैं। जब जब से सृष्टि आरंभ हुई थी तब से वेद व्यास जी देखना शुरू करते हैं, और तब से आगे क्या होगा, जब तक ये सृष्टि चलेगी तब तक क्या क्या होने वाला है, कलयुग की दशा क्या होगी, वो सब कुछ यहाँ पर वर्णन करते हैं। सब कुछ वो देख लेते हैं, एक एक घटनाओं को देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जो घटनाओं को देखेंगे, जैसे भीष्म स्तुति हम लोग पढ़ेंगे, कुंती माता की स्तुति हम लोग पढ़ेंगे, तो ये जो महाभारत की जो घटना हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो महाभारत की घटना है, वो जब हम महाभारत पढ़ेंगे तो उस महाभारत के अंदर एक घटनाएं आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी जहां पर कुंती स्तुति कर रही है या भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सब अलग अलग द्वापर युग की घटनाओं को, जो हमारी भक्ति के लिए सब श्रेष्ठ होगा। एक बार कलयुग नहीं आया, एक बार द्वापर नहीं आया, अभी से लेकर के हजारों बार द्वापर कलयुग त्रेता बीत चुके हैं, और उन सब घटनाओं को यहाँ पर लेकर के लिखना चाहते हैं वेद व्यास। इसलिए कोई कहे कि हमने महाभारत पढ़ा लेकिन वहां पर इस तरह का भीष्म पितामह का स्तुति या कुंती महारानी का स्तुति देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन भागवत में मिलता है। हाँ, क्योंकि अलग अलग काल में, अलग अलग द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अलग अलग घटनाएं हुई, और वेद व्यास जी उसी को ध्यान में जाकर के देख रहे हैं कि कब किस किस घटना, क्या क्या घटनाएं घटी, और तब जाकर के एक एक चीज को वो भागवत में लिखेंगे। इसलिए बहुत सारे यहाँ पर जो हम लोग भागवत में पढ़ते हैं, उसका जो काल कर्म है कि ये घटना पहले घटी या बाद में घटी, उस समय को खुद से प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर शौनक आदि ऋषि की घटना कब घटी थी, तब यहाँ वर्णन आता है। कभी कभी जब सुनाते जाते हैं सुखदेव गोस्वामी तो कोई घटना को बाद में सुना देते हैं, किसी घटना को पहले सुना देते हैं। वो घटना नहीं, घटना जो है काल क्रम के हिसाब से नहीं सुनाई जा रही भागवत में, वो घटना जैसे जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है उस हिसाब से उस कथाओं को, उस इतिहास को सुनाया जा रहा है। इसलिए हमें कभी कभी लगता है कि नहीं इसके बाद ये हुआ कि इसके बाद ये हुआ। पहले जैसे कि हम जब 24 अवतार पढ़ेंगे तो वहां सबसे पहले किस अवतार की चर्चा की गई? हाँ, किसी को याद है कि जब हमने 24 अवतार को पढ़ा तो सबसे पहले किस अवतार की बात वहां पर कही गई? चतुष्कुमार प्रभु जी। हाँ, लेकिन हम जब 10 अवतार पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले किसकी चर्चा आती है? मत्स्य अवतार की चर्चा आती है कि नहीं आती? तो इसलिए हरे कृष्णा, तो इस तरह से 24 अवतार में जो हम लोग अवतार की गणना पढ़ते हैं, 10 अवतार में जो घटना पढ़ते हैं वो सब अलग अलग हो सकते हैं। अब 10 अवतार में मत्स्य अवतार हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि हाँ 10 अवतार में सबसे पहले मत्स्य जी का अवतार होता है, लेकिन भागवत पढ़ेंगे तो 9वें स्कंद में वहां पर वर्णन आता है कि केवल मार्कंडेय जी को दिखाने के लिए कि जल प्रलय कैसा होता है और उसमें मत्स्य अवतार कैसा होता है, उसके लिए भी ये घटनाओं का वर्णन किया गया। कई बार ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो उसी अनुसार वो घटनाओं का वर्णन है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये आए। उस घटना क्रम को अपने अनुसार देखना होगा जो काल क्रम में निर्धारित किए गए हैं कि अवतार कब आया है। तो कोई भी घटना समय के अनुसार इधर उधर हो सकती है कि पहले ये घटना घटी हो फिर बाद में ये घटना घटी। इस चीज को वेद व्यास जी जानते थे, उसके बाद भी उन्होंने उन्हीं सब घटनाओं को हमारे लिए समाधि में जाकर के लिख रहे हैं जो हमारे अंदर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को उत्पन्न कराने वाला है। आगे श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, भक्ति योगे न मनसि सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तत् पाश्रयम। कह रहे हैं इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। जितनी भी ब्रह्मांड में जो हम शक्ति देख रहे हैं उन शक्तियों के समेत, जंगल हो, नदी हो, पहाड़ हो, पृथ्वी हो, जल, अग्नि, वायु, आकाश हो, सबके साथ वो परमेश्वर का दर्शन कर रहे हैं। कौन? वेद व्यास जी इस तरह के दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन करें? भक्ति योगे न मनसी,
सम्यक प्रणहिते अमले, कि भक्ति योग से समन्वित होकर के अपने मन को जितने प्रकार के भौतिक कलुषताएं हैं उन सबको निकाल करके अपश्यम पुरुषम पूर्णम माया चतपाश्रयम, माया के सहित भगवान का दर्शन कर रहे हैं। साधारणतः हम भगवान का दर्शन करेंगे तो सिर्फ माया नहीं दिखाई देगी, केवल भगवान दिखाई देंगे। लेकिन वेद व्यास जी हैं सब चीजों को एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि उनको सब कुछ समझना है और सब कुछ हमारे लिए और आपके लिए यहाँ पर सुंदर तरीके से वर्णन करना है, इसलिए सब यहाँ पर एक साथ देख रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। कि परम सत्य का सम्यक दर्शन मतलब उस ब्रह्म से आगे, परमात्मा से आगे भगवान तक का जब हमको दर्शन करना है तो केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही संभव। कोई ज्ञान कर्म या अन्य किसी साधन के माध्यम से हम भगवान को समस्त रूप से जान सकते हैं, पूर्ण रूप से जान सकते हैं, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मि तत्वतः। स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से मुझे पूर्ण रूप से तत्व के रूप में जाना जा सकता है, अन्यथा जाना नहीं जा सकता है। मनुष्य केवल भक्ति में सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। जब पूर्ण ज्ञान हो जाए कि भगवान कौन है, हम भगवान की भक्ति करते हूँ, सेवा करते हूँ, तो ही हमें भगवत धाम में प्रवेश मिलेगा। हम लोग भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमें भगवत धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। जैसे किसी को पूछा जाए कि अब चलो हम तुमको गोलोक धाम ले जाते हैं, आपको ले भी जाएंगे तो आप वहां पर क्या करोगे? पहला प्रश्न आपके साथ पूछा जाए कि आप भगवत धाम चले गए तो आप क्या करोगे? आपका वहां कोई ऑफिस नहीं, कोई घर नहीं, कोई जान पहचान नहीं जहां आप कुछ करोगे, तो आप वहां जाकर के कर भी क्या लोगे? कुछ नहीं कर सकते, कुछ दिन में वापस आ जाओगे आप। इसलिए आप जहां भी जाते हो, वैकुंठ धाम जाते हो या गोलोक जाते हो, के यहाँ इसी दुनिया में अगर धाम जाते हो, किसी मंदिर में जाते हो, तो वहां हमें सेवा करने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम सेवा करेंगे तो भी हम भगवत धाम में जाकर के भगवान की सेवा कर सकते हैं। कोई गोलोक वृंदावन तभी जा सकता है जब उसके अंदर कृष्ण की सेवा करने की वासना हो। वहां जाकर के सोचे कि वहां सच्चिदानंदमय जीवन है, वहां आनंद ही आनंद है, हर पेड़ कल्प वृक्ष है, नदियां में अमृत बहती हैं, यमुना अमृत जैसे बह रही हैं, वहां के जो कंकड़ पत्थर हैं वो सोने चांदी हीरे मोती के समान है, जहाँ सूर्य चंद्र भी दिव्य है, शरीर भी दिव्य है, कभी भी दुर्गंध नहीं आता, बूढ़ा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से गुजरना नहीं पड़ता, जो वस्त्र हम पहनते हैं वो पानी में जाने के बाद कभी भी गीले नहीं होते, हमेशा वैसे ही ताजे ताजे लहराते रहते हैं। इस तरह के वस्त्र हमको प्राप्त हो जाएंगे, सुंदर दिव्य सुगंधी हमारे शरीर के भीतर से निकलेगी। तो इस तरह की इच्छा लेकर के आप धाम पहुंच जाओगे तो करोगे क्या? ऐसे व्यक्ति क्या हो जाएंगे फिर? वो वहां कुछ नहीं कर पाने के बाद लगेगा अरे कुछ करने के लिए नहीं, उस आनंद में भी आप लगेगा कुछ करना चाहिए, क्योंकि जीव का स्वभाव है कुछ किए बिना नहीं रह सकता। हम यहाँ पर अपनी शरीर की सेवा कर रहे हैं या फिर किसी अन्य की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार जब हम भगवत धाम जाएंगे तो हमें कृष्ण की ही सेवा करनी है। जब हमारे अंदर उस सेवा की भावना होगी तब जाकर के जब वहां पहुंचेंगे तो अपने आप ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर कहे कि चलो हम अमेरिका जाएंगे, लेकिन अमेरिका जाना क्यों चाहता है वो? क्योंकि अमेरिका जो है हम लोग भारत देश से बहुत उन्नत मानते हैं भौतिक दृष्टि से, तो भौतिक दृष्टि से बहुत उन्नत स्थान है, आप बहुत सुंदर सुंदर स्थान है देखने के लिए, घूमने के लिए। तो व्यक्ति अगर घूमने के लिए अगर जाता है कि हाँ बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, तो घूम करके कितने दिन में आ जाएगा? बहुत ज्यादा घूमेगा तो 1 महीने में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर कहे कि हम वहां पर जाकर के कुछ सेवा करना चाहते हैं उस देश में, मान लीजिए किसी कंपनी में आपकी जॉब लग गई, नौकरी लग गई, तो आप उस नौकरी की उस सेवा को करते हुए आप उस स्थान का भी आनंद ले सकते या नहीं ले सकते? ऐसा थोड़ी है कि आप जब वहां जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि आपको यहाँ अमेरिका की जो हवा है, धूप है, पानी है, उसका उपयोग नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। उसी प्रकार जब हम सेवा के माध्यम से भगवान के धाम पहुंचेंगे तो भी हमें वही सच्चिदानंद देह प्राप्त होगा, वही वातावरण प्राप्त होगा, वही कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप भगवान के साथ खेलोगे, कूदोगे, उनके साथ संवाद करोगे। ये कब होगा? जब हम उनकी सेवा में लगेंगे तब। ऐसे कोई जाएगा तो वापस घूम करके आ जाएगा, फिर हम लोग कहेंगे कि वहां से जाने के बाद तो कोई वापस नहीं आता। सही बात है, वहां से जाने के बाद वापस कोई नहीं आता, लेकिन आप वहां जा ही नहीं पाओगे। कब? जब आप भगवान की सेवा नहीं करोगे। इसलिए भगवान के धाम पहुंचने के लिए सेवा परम आवश्यक है।
तब ही जा करके हम वहां पहुंच सकते हो। भक्तिमय सेवा, केवल सेवा करने के माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, और वही सेवा करने की प्रवृत्ति ही हमें वहां तक ले जा सकती है। लेकिन भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। किसी सांसारिक व्यक्तियों की सेवा तो हमने करोड़ों जन्म में हम लोगों ने कर ली हो, कई बार हम मनुष्य बने होंगे, कई बार हम अलग अलग योनियों में गए होंगे। सब प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इस संसार में जो भौतिकतावादी लोग हैं उनकी ही सेवा कर रहे हैं ना। उनकी सेवा करके तो हम आज तक भगवत धाम नहीं गए। हम तो अभी भी इसी धरती पे हैं, इसी भौतिक जगत पे अपने आप को बांधे हुए हैं, और फिर भी हम चाहते हैं कि कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण की सेवा करें, लेकिन करते नहीं। तो क्या होता है, हम वहीं पर फंसते चले जाते हैं। जब व्यक्ति पूर्ण शुद्ध हो जाता है तो सेवा उसके अंदर से अपने आप प्रकट होने लग जाती है। जब व्यक्ति शुद्ध होने लगता है तो उसके मुख से कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा अपने आप निकलने लग जाती है। उसको प्रयास नहीं करना पड़ता कि अब हमें माला उठानी होगी, किसी मंच में बैठना होगा, तभी जाकर के हम कृष्ण की कथा का बखान कर सकते हैं। वो जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, वो कृष्ण के गुणगान गा सकता है, कृष्ण की कथा को कर सकता है, कृष्ण की सेवा कर सकता है। ये सब कुछ तभी संभव होते हैं जब उसके अंदर शुद्धता आती है, और वो शुद्धता आती है सेवा से ही। सेवा करना है तो उसके लिए शुद्ध होना है, शुद्ध होने के लिए भी सेवा चाहिए। दोनों एक साथ चलते हैं। जिस मात्रा में हम सेवा करेंगे उस मात्रा में हम शुद्ध होते चले जाएंगे। उस मात्रा में और जो सेवा है वो घनिष्ठता के रूप में और पवित्रता और अच्छे तरीके से हम करते चले जाएंगे। हम नाम और अच्छी तरीके से लेते चले जाएंगे। जो व्यक्ति सेवा करता है उसके नाम जप में जो मन लगता है उसको देखिए। जो व्यक्ति सेवा नहीं करता, सिर्फ नाम 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 करता रहता है, उसको मन नहीं लगता, क्योंकि उतनी पवित्रता नहीं आती उसके अंदर। क्योंकि हम जो अभी कलयुग के जीव हैं, वो कह दे कि नहीं हम सब कुछ छोड़ करके 128 माला जप करेंगे, नहीं कर सकते। हम 2 घंटे में हमारा एक स्थिति में एक आसन पर बैठने के बाद हालत खराब हो जाती है। हम मन इधर उधर विचलित होने लगता है, हो गया इतना माला, अब तो सब तो 16 ही करते, देखो हमने तो 64 कर लिया। हमारा मन क्या कहता है, पूरी दुनिया 16 कर रही है, हम इतना माला क्यों करें। ऐसा विचार आपके मन के अंदर उठने लग जाएंगे। इसलिए सेवा करते रहेंगे तो मन में आनंद भी आएगा, जप में आनंद भी आएगा। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं रूप गोस्वामी कि सेवा उन्मुखे ही जिह्वा दय समैव स्फुरता। ये कहते हैं कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवित ग्राह्य इंद्रिया, कि अगर हम सेवा उन्मुख हो जाते हैं तो अपने आप जो है कृष्ण का नाम, कृष्ण की सेवा हमारे जीवन में आने लग जाती है। इसलिए हमें जो हम नाम जब भी करते हैं वो भी एक सेवा ही है। जो हम मंदिर में अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, किसी अन्य प्रकार की जो सेवाएं करते हैं वो भी सेवा ही है, वो भी भजन ही है। उसके माध्यम से हमारे अंदर क्या होता है, नाम जप के प्रति और रुचि और प्रगाढ़ता से हम नाम ग्रहण करने लग जाते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवत धाम जाना चाहता है तो उसको निश्चित कर लेना चाहिए कि बिना सेवा के हम वहां पर नहीं पहुंच सकते, और सेवा की भावना होनी ही चाहिए। और अपूर्ण अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में हम सेवा करते हैं तो पूर्ण नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हम कुछ सेवा करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, और जब हम भगवान की सेवा करेंगे जो पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण है एकदम, तो वहां पर थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। इसे जब व्यक्ति भक्त पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, अपने 100% मन को कृष्ण के चरणों में निवेदित कर देता है, तब उसको सच्चिदानंद देह जो प्राप्त होता है, उस देह के द्वारा जो भी कार्यकलाप किए जाते हैं वो पूर्ण होते हैं, उसमें किसी प्रकार का गलती नहीं होता। भक्त भगवान की सेवा करने में किसी प्रकार की गलती नहीं करता। तो सोचिए, भगवान ने इस पूरी की पूरी सृष्टि को बनाया है, तो भगवान इस सृष्टि को बनाए होंगे तो इस सृष्टि में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। अरे ये तो यहाँ नहीं होना चाहिए थे, गलत स्थान पर, ऐसा कहीं नहीं। ऐसा कहीं नहीं है कि भगवान की सृष्टि में कुछ गलत हो। इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी देख रहे हैं वेद व्यास जी, वो पूर्ण रूप से देख रहे हैं और भगवान की बहिरंगा शक्ति के साथ देख रहे हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति से ही ये पूरा का पूरा विश्व का निर्माण हुआ है। आगे कहते हैं प्रभुपाद कि निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के पूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई केवल परमात्मा का हृदय में दर्शन कर ले और बोले कि हम मरने के बाद वैकुंठ जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अधूरी प्रतीति है। पूर्ण रूप से प्रतीति कब होती है भगवान की? जब हम पूर्ण भगवान का दर्शन करते हैं, तब हम भगवत धाम जाएंगे। हम केवल अंतर्यामी के रूप में परमात्मा का दर्शन करके गोलोक वैकुंठ नहीं पहुंच सकते। श्रील नारद ने वेद व्यास को उपदेश दिया था कि भगवान तथा उनके दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाएं। क्या आदेश दिया था?
कि भगवान तथा उनके दिव्य लीलाओं को ध्यान में निमग्न हो जाएं। भगवान ने क्या क्या लीलाएं की वो सबको देखने के लिए निमग्न हो जाएं। श्रील वेद व्यास को ब्रह्म तेज नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि वह पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है। वो निराकार जो ब्रह्म है उसका ध्यान करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर वेद व्यास जी, साक्षात भगवान का ही यहाँ पर ध्यान करने के लिए वेद व्यास जी बैठे हैं। भगवान एक व्यक्तित्व है, जैसे हमारा और आपका स्वरूप है वैसे ही भगवान का भी एक स्वरूप है। इसलिए उसको परम पुरुष के नाम से हम लोग कहते हैं ना। भगवान गीता में बार बार कहते हैं, गीता में बोलते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कौन है? पुरुष है, एक व्यक्ति है। जैसे हम और आप हैं वैसे ही भगवान है। भगवान कोई अदृश्य शक्ति नहीं है जो आजकल के तथाकथित मूर्ख पढ़े हुए व्यक्ति लोग कहते हैं कि एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे विश्व को चला रही है, वही शक्ति भगवान है। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि वो शक्ति नहीं है, वो कोई व्यक्ति है और व्यक्ति के अंदर से शक्ति प्रकट होता है। आपके अंदर शक्ति होती है तब जाकर के आप किसी कार्य को प्रकट करते हैं। शक्ति होनी चाहिए, शक्ति किसी शक्तिमान के अधीन होती है। इस चीज को जब हम समझ जाएंगे तब हम इस भगवान के कॉन्सेप्ट को, भगवान के सिद्धांत को समझ सकते हैं। हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो अदृश्य शक्ति होगी जिससे ये सृष्टि का निर्माण हुआ और ये सब कुछ चल रहा है, उसको भगवान मानते हैं। जिसका कोई हाथ पैर नहीं होगा, वो लंगड़ा लूल्हा होगा। इतना सुंदर सृष्टि बनाने वाला को हम लोग कहते हैं कि उसका हाथ पैर ही नहीं होगा। इतना सुंदर सृष्टि, एक एक आप देखेंगे जंगलों में जाकर के जानवरों को देखेंगे और अलग अलग स्थानों में जाकर के देखेंगे, इतने सुंदर सुंदर चीजों को बनाया हुआ है भगवान। इतनी अद्भुत सृष्टि है भगवान। और वो भगवान जिस इस चीज का बना रहे हैं, इस चीज का निर्माण कर रहे हैं, वो स्वयं क्या बिना हाथ पैर के होंगे? वो निराकार होंगे? ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति। उपनिषदों में भी यह बात की पुष्टि की गई है कि भगवान वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म हिरण्मय पात्रेण द्वारा आच्छादित है। उनके आगे क्या है? सुंदर प्रकाशमय तेज विराजमान रहता है। इस उपनिषद के 15वें मंत्र में कहा गया हिरण्मय पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम, कि जो सत्य का जो मुखम है, आप इस तेज को हटा लीजिए और मैं आपके मुख को देखना चाहता हूँ, इस उपनिषद में कहा गया है। और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तब भगवान का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। परब्रह्म का यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है। भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष हैं। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती हैं जिनमें अतरंगा, बहिरंगा और तटस्था शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भगवान की कितनी शक्तियां हैं? मुख्य रूप से 3। बहिरंगा शक्ति जो हमको दिखाई दे रहा है, जो आपके चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो क्या है? आध्यात्मिक शक्ति है, जो आध्यात्मिक जगत में काम करती है। और हम और आप जो हैं इस शरीर के अंदर जो बैठे हैं वो कौन है? तटस्था शक्ति है, जो जीव कहलाती है। अतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी रहती है जैसे चांद के साथ चांदनी बनी रहती है। जैसे चांद है तो उसके साथ जो चांदनी बनी रहती है, जो प्रकाश होता है वो बनी रहती है हमेशा चांद के साथ। लेकिन जो अंधकार है, अब चांद को छोड़ करके आप बाकी तरफ देखेंगे तो अंधकार अंधकार ही दिखाई देता है। उसको यहाँ पर बहिरंगा शक्ति के साथ तुलना की जा रही है, क्योंकि जीव अज्ञान के अंधकार में रखती है। क्यों? क्योंकि जीव को अज्ञान के अंधकार में रखती है, संसार रूपी अंधकार में नहीं। कहीं भी नहीं कहा गया कि आप संसार रूपी अंधकार में डाले गए। हमें संसार रूपी अंधकार में नहीं, अज्ञान रूपी अंधकार में डाला गया है। हम जिस समय ज्ञान को हम जान जाएंगे, हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि हम वास्तव में शरीर नहीं आत्मा है और हम भगवान के अंश हैं, यह संसार हमारे सामने से ऐसे ही लुप्त हो जाएगा। यहाँ चारों तरफ हमें कृष्ण कृष्ण ही दिखाई देंगे। वासुदेवम सर्वमिति, चारों तरफ भगवान भगवान ही हमें दिखाई देने वाले हैं। कब? जब हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तब। इसलिए बहिरंगा शक्ति हमें अज्ञान रूपी अंधकार में रखती है। ऐसा नहीं कि एक अंधकार कोठरी में डाल दिया गया। कि ब्रह्मांड के अंदर अंधकार तो है, उसको प्रकाशित करने के लिए सूर्य का यहाँ पर निर्माण किया गया, चंद्र का निर्माण किया गया, ताकि इस ब्रह्मांड के अंदर हम कुछ देख सकें। जैसे अंधेरे कमरे के अंदर बल्ब से हम प्रकाश को प्रकाशित करते हैं और कुछ वस्तुओं को देख पाते हैं, तो वहां पर जो सूर्य है, सूर्य इस ब्रह्मांड को आलोकित करने के लिए हमारे जितने भी बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत जो चीजें कार्य करते हैं उसमें सूर्य का बहुत अहम रोल है।
प्रकाश जो है अग्नि से प्रकट होती है, और पंच महाभूत में एक अग्नि भी आता है जो बहिरंगा शक्ति की ही एक शक्ति, एक प्रकार है। उसी प्रकार माया जो है हमें क्या करती है, अज्ञान के अंधकार में रखती है। यहाँ रह करके भी आप ज्ञानी हो सकते हैं, यहाँ रह करके भी आप परम भक्त हो सकते हैं, यहाँ रहते हुए भी आप आध्यात्मिक जगत में सेवा कर सकते हैं। सब कुछ संभव होता है कब, जब आप ज्ञान की पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं तब। लेकिन बहिरंगा शक्ति हमें क्या करती है, हमेशा जीवों को अज्ञान में रखती है। हम अपने आप को शरीर मानते रहते हैं, हम अपने आप को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में डालते रहते हैं, और हमको लगता है कि यही सांसारिक सत्य है, हमको यहीं से गुजरना है। हम उससे बचने का प्रयास नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें लगता है शरीर खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति को पता चल जाए कि नहीं, हम इस शरीर से भिन्न व्यक्ति हैं, और ये शरीर बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में गुजरता है, और हम इस शरीर में आसक्त होने के कारण हमें भी अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है, और जो शरीर में कष्ट है मन के माध्यम से हम अनुभव करते हैं उसको, ये सब गुजरना पड़ता है शरीर को भी। तो आत्मा जब इस चीज को देखने लग जाएगी दृष्टा भाव से, तब आप चाहेंगे कि अब हम क्या हो, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकले। और उस अवस्था में हम भगवान की भक्ति को करना स्वीकार करते हैं, और भगवान की भक्ति को करके हम पुनः भगवत धाम में पहुंच जाते हैं, इस अज्ञान के अंधकार से निकल जाते हैं। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है। बहिरंगा शक्ति जो है या फिर अतरंगा शक्ति जो है पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है। अतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है, किंतु आध्यात्मिक माया होती है। अतरंगा शक्ति भी माया है, लेकिन वो आध्यात्मिक माया है, और ये भौतिक माया है। जो जीवों को भगवान से अलग करती है वो बहिरंगा माया है। जो जीवों को भगवान के करीब ले जाती है, भगवान की सेवा में लगा देती है, वो आध्यात्मिक माया है। परम जगत में यह प्रकट होता है कि जब कोई अतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक ज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्मा आराम होते हैं, अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं, वो भी इस माया अतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। जो समाधि अवस्था में होते हैं वो भी आध्यात्मिक शक्ति अतरंगा शक्ति का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं ना कि महात्मा नास्तुम माम पार्थिम दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। जो महात्मा जन होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो किसके आश्रय में रहते हैं? अतरंगा शक्ति के आश्रय में रहते हैं। भक्ति में सेवा और भक्ति योग इसी अतरंगा शक्ति का कार्य है। और जो हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ये सब किसका प्रभाव है? ये अतरंगा शक्ति का ही प्रभाव है कि हम मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, भागवत सुनते हैं। ये सब किसका प्रभाव है? ये सब भगवान के भक्ति का अतरंगा शक्ति का ही प्रभाव है। और अपरा शक्ति, भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जब हम भगवान की सेवा करते रहते हैं दिन रात, तो कहीं भी भौतिक शक्ति का, माया शक्ति का कोई प्रभाव हमारे जीवन में रहता ही नहीं है। क्योंकि जो भक्ति हम कर रहे हैं वो अतरंगा शक्ति का प्रभाव है। अतरंगा शक्ति के कारण हम भगवान की भक्ति को कर पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है तो अपने आप समझना चाहिए कि वो किसके अंदर में है, वो भगवान की अतरंगा शक्ति के अंदर में कार्य कर रहा है। ऐसी अतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से बढ़कर होती है। ऐसी अतरंगा शक्ति में जो आनंद मिलता है, जो भक्त को भगवान के सेवा करके जो प्राप्त होता है, जो हमें और आपको भागवत को सुन करके, श्रवण करके जो आनंद प्राप्त होता है, वो ब्रह्म के आनंद से कई गुना अधिक है। तो सोचिए कितना कम होगा उस ब्रह्म का आनंद। भगवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व से उद्भूत है। भगवान कहते हैं ना कि जो ब्रह्म है, मद आश्रय में ब्रह्म मद प्रतिष्ठा। भगवान कहते हैं कि मेरे प्रतिष्ठा के कारण, मेरे शक्ति के कारण ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, जैसा कि आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। उसके अलावा कोई परम पुरुष है ही नहीं। और उस परम पुरुष तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? केवल और केवल भगवान की सेवा करनी है, भगवान की भक्ति ही करनी है। तब आराम से हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं, अन्यथा हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। इन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
आज ना प्रभु जी मुझे आज के जो बहुत ही अच्छा लेक्चर था, पर आज के लेक्चर की जो सबसे अच्छी बात लगी ना प्रभु जी मुझे, वो ये लगी कि आपने बोला कि हमें ना एक भक्ति के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। और जब तक हम एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, मतलब एक काम रूम नहीं होगा और उसमें सारा भगवान से जुड़ा चीजें नहीं रखेंगे, तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं लगेगा, भटकता रहेगा। और एक मुझे प्रभु जी ये बहुत अच्छी बात लगी आज कि आपने कहा कि हमें जो है ना, जो अच्छी कोटेशन मिलती है भगवान से रिलेटेड, चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड, उनको सबको अपने रूम में लगा देना चाहिए, ताकि हम जब जैसे जैसे उन्हें पढ़ते जाएं, हमारे अंदर भक्ति विकसित होती जाए। मतलब ये वाली बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक आपने ये बोला कि अमेरिका वाला जो उदाहरण दिया कि हम अगर मान लो कहीं रह सकते हैं, अगर भगवत धाम भी चले जाएं, तो वहां भी ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे अंदर जो ये ना हमारा हृदय ये शुद्ध नहीं होगा, सेवा भाव नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर सेवा भाव लाना, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह, मतलब हम में कितनी तत्परता है, हम कितने क्यूरियस हैं भगवान के लिए, उनकी सेवा के लिए। हम अभी तो हम 100 चीजें भूल जाते हैं, हमें अपना सारा भौतिक जगत याद रहता है प्रभु जी। तो एक ये बहुत अच्छी बात लगी। बाकी आपने तीनों शक्तियों के बारे में बताया, तटस्थ शक्ति के बारे में, बहिरंगा अंतरंगा शक्ति के बारे में बताया अच्छे से विस्तार से प्रभु जी। पर आज की क्लास सुपर सुपर बहुत बहुत अच्छी थी प्रभु जी, क्योंकि आप हर रोज हमें एक नया टिप्स देते हो, एक नई बात बताते हो। और मैंने आज एक प्रण लिया है कि आज से मैं एक डायरी लगाऊंगी, और ये सारे आपके टिप्स ना जो आप बताते हो उसको बकायदा डायरी में सिस्टमेटिकली नोट करूंगी प्रभु जी। बस आप मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत ही अच्छा, सुपर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न था जो आप पूछने वाले थे कल? अरे प्रभु जी मुझे वो पूछना है, मैंने आपसे पर्सनल पूछ लिया, मेरा स्कूल टाइम हो रहा है, मुझे वो ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो है, मुझे पूछना है वो क्वेश्चन ना प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रभु जी, माता जी? प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हमारा क्वेश्चन ये था कि मतलब सेवा भाव में आपने कहा कि जब हम सेवा करेंगे तो हमारा नाम जप में अच्छे से मन लगेगा, तो भगवान की हमारे घर में जो अगर हमने तस्वीर रखी या फिर छोटे डिटीज है वगैरह, उनकी सेवा करना उतनी इक्वल है क्या जितना हम मतलब बाहर जाके मंदिर में सेवा देते हैं या फिर किसी और तरीके से सेवा देते हैं? वो एक। और दूसरा ये है कि हम प्रभुपाद जी ने कहा था कि मेरे मतलब भगवत नाम का प्रचार करना, तो वो भी एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। तो वो सेवा और इस सेवा में कुछ अंतर है क्या? और मतलब ऐसे नहीं, सेवा किसी को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं क्या? सेवा को हम मतलब अलग अलग इसमें दे सकते हैं क्या? मतलब एक छोटी सेवा है उसके मतलब ऐसे अलग नहीं, अलग। नहीं। जो आपके मंदिर में जो पुजारी है वो जो सेवा कर रहा है, और जो उस मंदिर में झाड़ू लगा रहा है वो जो सेवा कर, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोई कहे कि वो मंदिर में झाड़ू लगाता है और पुजारी भगवान की सेवा करता है, दोनों ही सेवा है, दोनों भी सेवा में कोई अंतर नहीं है। और जहां तक बात है मंदिर में जो विग्रह की सेवा या मंदिर जाकर के सेवा करना और घर में सेवा करना, दोनों में अंतर नहीं होता। लेकिन मंदिर में क्या होता है कि वहां पर बहुत ज्यादा भक्त होते हैं, उन भक्त का वहां पर जो तरंग जो चारों तरफ तरंगायित होते रहता है, उनका जो संग हमें प्राप्त होता है, इसलिए हमें मंदिर जाना चाहिए, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर में सेवा करना कुछ अलग है और घर में सेवा करना अलग है। मंदिर का वातावरण पूरा दिव्य होता है, मंदिर में सब कुछ विधि विधान से होते हैं, और हम घर में जो सेवा कर पाते हैं उतने उसके ये नहीं होते कि हम उसको इतने तरीके से कर पाए, पूरी शुद्धता के साथ नहीं कर पाते हैं, यही होता है। ऐसा नहीं है कि मंदिर का सेवा और घर में जो हम विग्रह की सेवा करते हैं उसमें अंतर है, कोई अंतर नहीं। वही भगवान आपके तस्वीर के रूप में भी बैठे हैं और वही भगवान मंदिर में भी बैठे हैं। लेकिन फिर भी हम मंदिर जाने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाते हैं तो वहां का एक भक्तों का संग हमें प्राप्त होता है और एक दिव्य अनुभव हम वहां पर करते हैं कि एक शक्ति को हम वहां से ऊर्जा को लेकर के अपने अंदर भर करके आते हैं और फिर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें मंदिर जाने का प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में ही सेवा करें, मंदिर में जाना चाहिए, लेकिन दोनों में अंतर नहीं है। और किसी प्रकार की भी सेवा, कोई अगर नाम प्रचार कर रहा है और कोई पुजारी की सेवा कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों सेवा में अंतर है। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरे भक्तों को इन चीजों के बारे में बताता है, जो दूसरों को ज्ञान देता है गीता भागवत के बारे में, वो भगवान को अतिशय प्रिय हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान को जो पुजारी है
जो एक जगह बैठ करके नाम ले रहा वो प्रिय नहीं है, वो भी प्रिय है, लेकिन जो और लोगों को भगवान के चरणों में ला रहा है उसको भगवान कहते हैं कि मुझे अतिशय प्रिय है। प्रभु जी हम ऐसा कह सकते हैं क्या जो भगवत नाम का प्रचार करते हैं उन लोगों का मतलब नाम में रुचि जल्दी बढ़ती है या फिर वो जल्दी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं ऐसे? हाँ, ऐसा देखा जाता है, क्योंकि जब वो दूसरों को प्रचार करते हैं ना, कई बार क्या होता है जब आप दूसरों को प्रचार करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न का उत्तर हमें मालूम ही नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो प्रश्न पूछता है आपके अंदर से उसका उत्तर आ जाता है, आप तुरंत उसका उत्तर दे देते हो। तो उस प्रचार के माध्यम से आपके अंदर ज्ञान भी बढ़ता है। आप जब प्रचार करना चाहते हो तो अलग अलग ग्रंथों को भी पढ़ते हो और उनके माध्यम से अपने अंदर के विचार को, भावनाओं को भी आप संयोजित करते हो, विकास करते हो और फिर लोगों को समझाते हो, प्रेरित करते हो। तो एक बार पढ़ना, फिर उसको पढ़ाना, सुनना, फिर उसको सुनाना, तो 2 बार आप उसी चीज को करते हो ना। जब आप कुछ बोल रहे हो तो मतलब आपने कहीं से कहीं ना कहीं से तो उसको सुना है या अध्ययन किया है और फिर उसको आप दोहरा रहे हो। तो प्रचार करने वाला जो करता है वो किसी अन्य से 2 गुना भक्ति करता है, वो तो हमको देखने से ही प्रतीत हो रहा है। मान लो भक्त 16 माला कर लिया हो और किसी को कहे कि हमको चलो 1 माला करना है, तो साथ में बैठ करके 1 माला का जप कराएगा कि नहीं कराएगा? तो उसकी 1 माला तो ऐसे ही बढ़ गई, उसकी वो 1 माला तो ऐसे ही नाम ज्यादा ले लिया। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति भगवान नाम का प्रचार करता है, भागवतों का उपदेश देता है, उसकी भक्ति अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा विकास करती है। बस जी प्रभु जी शुद्धता से धन्यवाद। प्रचार हो तब, नहीं तो क्या होता है, लोग भक्ति का प्रचार करते करते धन, मान, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं, जिसके कारण भक्ति का विकास नहीं हो पाता, फिर वहीं रुक जाता है। फिर जिसको वो प्रचार कर रहा है वो आगे चले जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहीं फंस जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रचार की एक वासना जग जाती है। प्रचार को सेवा के रूप में, वासना के रूप में ले लेता है कि हम आप आनंद आता है या फिर अन्य, इससे हमारी सब जरूरतें पूर्ण होती हैं, इसलिए वो प्रचार करने लग जाता है। तो उससे उसके भक्ति का विकास नहीं होता, फिर वहीं रुक जाता है। तो बहुत चीज में सावधान होने की आवश्यकता है जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं। खास करके जो व्यक्ति प्रचार करता है उसको अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि सीधा माया के अंदर प्रवेश करता है। थोड़ी सी भी गलती होगी तो माया उसको पकड़ लेगी, क्योंकि माया, और मंदिर में बैठा हुआ भक्त जो एक जगह बैठ करके नाम कीर्तन कर रहा है उसको तो अपने आप से लड़ना है, लेकिन जो व्यक्ति बाहर जाकर के प्रचार कर रहा है उसको तो अलग अलग विचार, अलग अलग सब कुछ सुनने के लिए मिलेंगे। तो कठिनाई भी है, ऐसा नहीं है कि प्रचारक जो है वो हमेशा आनंद में ही रहे, बहुत सारी चीजें। ठीक है। और प्रभु जी फिर जो मतलब सेवा करते हैं, मतलब मंदिर में सेवा करते हैं, घर में सेवा करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, और जो मतलब सिर्फ आर्थिक सहायता करते हैं वो लोग हाँ भी मतलब इस जो सिर्फ आर्थिक सहायता करते हैं मतलब कुछ हाँ। दान वगैरह करके करते हैं सेवा वगैरह, तो उन लोगों को भी मतलब सेम ही मिलता होगा ना, पर या अलग होता है? नहीं, आर्थिक सहायता मतलब क्या होता है कि आप अपने कर्म का फल अर्पण कर रहे हैं भगवान को। तो वो एक क्या हुआ कि कर्म फल का अर्पण करना हुआ, वो सीधा भक्ति से संबंधित नहीं होता है। लेकिन अगर कोई अपने कर्म फल को अर्पित करते हुए भी भगवान का नाम ले रहा है, मंगल आरती कर रहा है, भागवत श्रवण कर रहा है, तो भी उसको भक्ति श्रेष्ठता प्राप्त होगी कि हाँ वो सेवा कर रहा है। लेकिन अगर कहे कि नहीं, केवल अपने कर्म फलों का अर्पित करके वो भगवान की भक्ति कर सकता है, तो भक्ति के मार्ग में आ सकता है, एक द्वार खुल गया कि हाँ वो निष्काम कर्म योग के अंदर आ रहा है, तो भक्ति के मार्ग में आ गया। लेकिन भक्ति क्या है, वास्तव में भजन कीर्तन करना, नौधा भक्ति जब अपने जीवन में आ जाती है और हम उसको दृढ़ता पूर्वक, श्रेष्ठता पूर्वक जब निभाने लग जाते हैं, तो ही भक्ति होती है। कोई अपने कर्म को करे और कहे कि हम समर्पित करते हैं, तो भक्ति नहीं है, वो वास्तव में कर्म फल का समर्पण है। ठीक है प्रभु जी धन्यवाद। हरे और हरे किन्हीं का कृष्ण कोई प्रभु जी प्रश्न? प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी एक चीज जो है थोड़ा समझना चाहते थे, जैसे परम पुरुष भगवान कृष्ण को आपने बताया, क्या अन्य जो भगवान के अवतार हुए हैं वो हाँ, परम पुरुष के रूप में माने जाते हैं? अन्य अवतार जैसे कि भगवान नरसिंह है या फिर भगवान राम है, ये सब। जी 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 जी। हाँ, तो परम पुरुष भगवान कृष्ण को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोगों ने समझा है कि जो परम पुरुष होता है, पुरुष यहाँ पर जो हम लिंग भेद से पुरुष नहीं कहा जा रहा है भगवान को, वहां पर पुरुष के पुरुषत्व के कारण भगवान को पुरुष कहा जा रहा है, क्योंकि वही पूर्ण समर्थ होते हैं जो हर प्रकार के आनंद को भोग सकते हैं। जितने प्रकार के रस हैं उस सभी रसों का आस्वादन भगवान कृष्ण अकेले ही करते हैं।
इसलिए भगवान कृष्ण को ही पूर्ण पुरुष कहा जाता है और अन्य किसी अवतार को नहीं कहा जाता है। क्योंकि अगर रामचंद्र को देखेंगे तो गोपियों के साथ रास नृत्य नहीं कर सकते, वो अपने मर्यादा से बाहर जाकर के माखन चोरी की लीला नहीं कर सकते। भगवान नरसिंह किसी अन्य प्रकार के किसी मित्र के साथ गले में हाथ डाल करके नहीं घूम सकते। भगवान नारायण जो है कहीं पर बैठ करके किसी से वार्तालाप कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, ऐसा आपको देखने के लिए सुनने के लिए नहीं मिला हो। तो हर रस का जो आस्वादन कर सके, जो परम भोक्ता हो, उसी को परम पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं, जो भगवान कृष्ण से ही संबंधित है और कृष्ण ही है। इसलिए भगवान कृष्ण को ही परम पुरुष कहा जाता है, अन्य किसी को परम पुरुष नहीं कहा जाता है। लेकिन वो भगवान में कोई अंतर नहीं है, राम हो, कृष्ण हो, भगवान विष्णु हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन परम पुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो केवल और केवल कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण को परम पुरुष कहते हैं और भगवान रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो भी पुरुष ही है, लेकिन वो मर्यादा के अंतर्गत रह करके अपने पुरुषत्व का उपभोग करते हैं। जैसे हम और आप जो संसार के व्यवहार के अंतर्गत उस बंधनों के साथ रह करके सामाजिक गतिविधियों को करते हैं और भोग को भोगते हैं, वैसे ही भगवान रामचंद्र के रूप में जब आते हैं तो सामाजिक मर्यादाओं में रह करके सब कार्यों को करते हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भगवान कृष्ण जो हैं वो मर्यादाओं का ध्यान ही नहीं रखते, वो मर्यादा से ऊपर चले जाते हैं। कई बार सामाजिक लोक रीति जो होती है उसको तोड़ देते, छोड़ देते हैं और आनंद को उपभोग करते हैं, इसलिए उसको परम पुरुष कहा जाता है। तत्वतः भेद नहीं है, आनंद की दृष्टि से कौन कितना आनंद उठाता है उसके दृष्टि से हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ, कि भगवान कृष्ण जो है परम पुरुष है। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। बहुत अच्छा है सर, ये दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था चक्कर जो है, ये समाधान सर आपने दिया जो है, बहुत अच्छा लगा। अंतर नहीं है, अगर कोई कहे कि राम कृष्ण अलग है, विष्णु अलग है, तो अपराध है। हम भगवत तत्व में कभी भी भेद नहीं कर सकते, इसको केवल ध्यान रखना है। रस की दृष्टि से हम केवल उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन राम कृष्ण हरि इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे सेवा विषय बोल रहे प्रभु, जैसे नाम जप करने से हमारा बस टाइम तो नहीं बच पाता है प्रभु, तो जो विग्रह या फोटो जो है प्रभु उसका सेवा छूट जाता है तो वो प्रारब्ध होगा प्रभु? नहीं होगा। कल हम माधुर्य कादम्ब में यही तो पढ़ा रहे थे कि अगर आप भक्ति के एकदम का अंगीकार करते हैं, कोई दूसरा छूट जाता है तो मत सोचिए कि हम अपराध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई अपराध नहीं, भक्ति तब भी पूर्ण होगी। आप नाम कीजिए, विग्रह की सेवा छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब आप विग्रह रखें तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप भगवान की सेवा करें, क्योंकि भगवान आपके घर में है, इसलिए आपको भगवान की सेवा करनी है। ऐसे विग्रह है तो आपको तो करना पड़ेगा, लेकिन तस्वीर है तो चल जाता है, कभी दिया लगा नहीं हम लगा, लोग तो काम चल जाता है। बाहर में हम लोग तो बाहर में तस्वीर ही रखा प्रभु। ये क्वेश्चन ऐसा भी आया था, इसके लिए मैं आपको प्रभु, ये हम लोग जाप करते हैं तो हम लोग को सेवा छूट जाता है, और मेरा में भी यही अभी जब आपसे पर सुन रहा हूँ तब से मेरा यही हो रहा है कि नाम जब करता हूँ तो वो छूट जाता है। छोड़ना नहीं है, लेकिन प्रयास करना है कि कीजिए, क्योंकि उससे आप ही का विकास होगा। तो भक्ति में ज्यादा से ज्यादा ये आप लगा सकते हैं अपने समय को। समय नहीं है, आप नाम जप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है कि आप नाम जप को ही आश्रय में पकड़ करके रखें, वो बहुत अच्छा है। इसलिए आपको जरूरत नहीं है कि आप विग्रह सेवा करें, ये आवश्यक नहीं है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? अंजलि माता जी, जीना खराबे माता जी, गीता माता जी, प्रिया माता जी, वंदना माता जी, किसी का? प्रभु जी, हरे कृष्णा जी है, कहिए। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए ना। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, आवाज सुनाई दे रही है। हरे कृष्णा। हाँ, आवाज सुनाई दे रही है। सुनाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है, आप कहिए। हाँ, मुझे एक
ये डाउट है, एक डाउट नहीं, एक क्या बोलेंगे, मन में ये लगता है कि ये मैं जो कर रही हूँ सही है कि नहीं करके। हाँ दे रही है ना। हाँ दंडवत प्रणाम। हम ये कहना चाह रहे हैं, आपकी आवाज बंद हो गई माता जी। माता जी आपकी आवाज आ रही थी, आते आते बंद हो गई वो। माता जी दोबारा बोलिए माता जी, वो बराबर आवाज नहीं आया माता जी। प्रभु जी। हाँ बोलिए। तो चलिए, हाँ जैसे हम जाप कर रहे हैं तो जाप करते करते जैसे आपका जो रिकॉर्डिंग है हम सुनते हैं, क्या अपराध है क्या ऐसा जाप करते करते सुनना? अपराध तो नहीं है, आप नाम जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं है। लेकिन हम श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण करने समय अगर हम सिर्फ श्रवण करें तो अच्छा है, और जाप करते समय सिर्फ जाप करें तो श्रेष्ठ है, क्योंकि आपका जो ध्यान है वहां लगा रहेगा। दोनों में अंतर नहीं है, चाहे आप कृष्ण की कथा सुनिए या नाम जपिए, वो अंतर नहीं, अपराध नहीं है वो। लेकिन अगर कहा जाए कि ध्यान पूर्वक जप हो रहा है या नहीं तो उसमें संदेह हो जाएगा, ध्यान पूर्वक श्रवण हो रहा है या नहीं उसमें संदेह हो जाएगा, अपराध नहीं है। ठीक है, मतलब हम जाप तो यहाँ चल रहे, हम बोल रहे हैं तो हमारे कानों में सुन भी रहा है और हाँ साथ में कथा भी सुन रहा है, सुन रहे हैं साथ ही साथ। हाँ तो कई लोगों का कहना है कि नहीं नहीं कोई एक काम करना चाहिए एट ए टाइम। हाँ, वो तो सही कहते हैं ना कि एक समय में एक काम करेंगे तो मन अच्छे से लगेगा उस काम में, इसलिए कहा जाता है। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि अपराध होगा या नहीं, तो अपराध नहीं होगा, दोनों में नहीं कोई होगा। अंतर नहीं। कृष्ण का नाम भी चल रहा है और जब भी चल रहा है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। लोग ऐसे भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं तो हाँ ऐसा करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब वो कथा श्रवण करते हैं तो नाम जप में मन लगता है और मन इधर उधर नहीं जाता। हाँ मन बिल्कुल। चंचल होने के कारण हाँ लोग ऐसा करते हैं, तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन प्रयास करना है हमें कि नाम जब हम जप कर रहे हैं तो उसमें मन भी लगे, बिना किसी अन्य साधन के बिना। माध्यम से। जी जी धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं है? कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। राधा माधव की वृंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मंगाई तो ये छोटा हो गया, तो वही चीज मैं तेरे को ढूंढी हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ तो मिल ही नहीं रहा। कहाँ मेरे को थोड़ा सब चीज थोड़ा करना है। ये देख पनीर बना दी, तेरे लिए मटर बना दी, चावल बन गया है। मटर देख एकदम और फ्राई करना है।